सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। सो आज हम बात करेंगे। अभी ये एक हॉट टॉपिक चल रहा है, अगर आप देखोगे इस समय सोशल मीडिया या न्यूज पे, और वो टॉपिक चल रहा है कि चैंपियन ट्रॉफी को लेके कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में जो हो रही है 2025 की। और अभी उसका जो शेड्यूल भी ऑलमोस्ट पाकिस्तान ने पूरा रिलीज कर दिया है कि चैंपियन ट्रॉफी का शेड्यूल क्या होगा। तो मैं आपको शेड्यूल बता दूं, जो शेड्यूल वाला है वो शेड्यूल कुछ इस तरह से है कि चैंपियन ट्रॉफी का जो मैच है वो 19 फरवरी से स्टार्ट होगा। 19 फरवरी को पहला मैच है, वो भी कराची में, वो भी न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के साथ। एंड देन उसके बाद 19 से लेकर 9 मार्च को फाइनल रखा गया लाहौर में। तो पाकिस्तान ने शेड्यूल तो रिलीज कर दिया, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि बात जो इंडिया का शेड्यूल है, जो इंडिया का इन्होंने मैच रखा हुआ है, एक लाहौर में रखा हुआ है, दूसरा दूसरा भी लाहौर में है, और तीसरा मैच वो भी, मतलब इंडिया के सारे मैच इन लोगों ने लाहौर में रखे हुए हैं क्योंकि सिक्योरिटी को लेके। क्योंकि सिक्योरिटी का कारण तो आपको पता ही है कि पाकिस्तान में हमेशा बना रहता है, चाहे वो इंडिया हो या अदर टीम को। आपने देखा होगा कुछ सालों पहले ऐसे ही श्रीलंका के साथ हुआ था। श्रीलंका के मतलब प्लेयरों के ऊपर अटैक हुआ था, उसमें तो एक जो उनके असिस्टेंट कोच थे शायद, उनको गोली भी लग गई थी। तो ये सारी चीजें देखते हुए, और आपको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान का कोलैप्स हमेशा से रहा है, वो बॉर्डर को लेके, कश्मीर को लेके। तो उसी को देखते हुए बीसीसीआई ने डिसीजन लिया कि बीसीसीआई इंडिया को मतलब भारत को पाकिस्तान भेजने के लिए रेडी नहीं, भारत की टीम को। और तो उसी को लेके भसड़ है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो भी सिक्योरिटी के जो भी सिक्योरिटी कंसर्न थे, उन्होंने सारे कंसर्न को मतलब अपने तरह से उन्होंने रिलीज किया, और उन्होंने अच्छी खासी सिक्योरिटी देने की बात करी कि हम इतनी हाई सिक्योरिटी देंगे कि जब प्लेयर से चलेंगे तो उनके ऊपर हेलीकॉप्टर चलेंगे, मिलिट्री की गाड़ी रहेंगी पूरी, मतलब जिस रूट से जाएंगे पूरी रूट ब्लॉक रहेगी। ये सब चीज को देखते हुए उन्होंने बहुत सारी व्यवस्था करके रखी थी ग्राउंड को लेके। देन आईसीसी ने भी उनको पैसा दे रखा था ऑलरेडी कि आप ग्राउंड रिनोवेट करो और होटल से रिनोवेट करो। एंड देन उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें थी। तो जहां भी पैसे की बात, तो आईसीसी ने ऑलरेडी पहले ही पैसा दे रखा था पाकिस्तान को, तो उसी में से सारी चीजें हुई हैं। बट अब यहाँ पे इंडिया, मतलब इंडिया गवर्नमेंट है, आप बोल सकते हो बीसीसीआई ने बिल्कुल सीधे मुंह मना कर दिया कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। अगर आपको चैंपियन ट्रॉफी के मैच खेलना भी है तो आप आउट ऑफ पाकिस्तान खेलो, कहीं भी खेलो, या हाइब्रिड में रख लो। इंडिया के मैच सारे आप आउट ऑफ पाकिस्तान रखो। देन यही एक अभी जो मतलब इंडिया इसी चीज के हाइब्रिड के लिए ही तैयार है, वो पाकिस्तान तो जाएगा नहीं, क्योंकि आपको पता ही है कि हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी इस समय थोड़ा स्ट्रांग है पाकिस्तान को लेके। तो अब देखते हैं इसमें पाकिस्तान का जो डिसीजन है। पाकिस्तान ने सीधे मुंह हाइब्रिड खेलने से मना कर दिया। उन्होंने बोला कि हम सिर्फ पाकिस्तान में ही रखेंगे। बट पाकिस्तान में ये सब चीज को लेके पाकिस्तान के जो सीनियर प्लेयर हैं और जो वहाँ के जर्नलिस्ट हैं, उनके जो बोलबाले हैं, वो मतलब इतना ज्यादा, आपको पता है वो पहले से भी बहुत ज्यादा ही बोलते हैं। एंड देन उसके साथ अब वो बोल रहे हैं कि हम पाकिस्तान इंडिया को बाइकआउट करेंगे, कभी इंडिया खेलने नहीं आएंगे। एंड देन अपने कभी इंडिया पाकिस्तान का कभी दूसरा मैच में, तब आप किसी भी टूर्नामेंट में, चाहे आईसीसी का टूर्नामेंट हो, चाहे बाइलेटरल सीरीज हो, चाहे जो भी हो, इंडिया और पाकिस्तान एक साथ कभी खेलते हुए नहीं दिखेंगे। ये अभी उनका डिसीजन है। और जो अभी मौसम नकवी साहब है पीसीबी के चेयरमैन, उन्होंने ये ऐसे स्टेटमेंट दे रखे हैं कि हम ऐसा करेंगे कि इंडिया को हमेशा के लिए बाइकआउट कर देंगे। तो बट सबसे बड़ी बात है कि आप बिना इंडिया के आपका जो रेन्यू वाला पैसा है वो कैसे जनरेट करोगे, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के मैच अगर वर्ल्ड कप में 2 मैच हो जाते हैं तो उतने सारे मैच से पैसे नहीं कमा के ला पाता। वर्ल्ड कप का जो भी आईसीसी का जो भी शेड्यूल्स होते हैं, आईसीसी मतलब जो भी मैनेजमेंट होते हैं, उतना पैसा नहीं ला पाते जितना पैसा इन 2 मैचों में आ जाता है। तो आप बिना इंडिया के आप चैंपियन ट्रॉफी खेल सकते हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जितना आईसीसी ने आपको पैसा दिया है, उतना पैसा आप किसी में, मतलब आप पूरे वर्ल्ड कप खेल लोगे, पूरे आप चैंपियन ट्रॉफी खेलोगे, तब भी आप उतना पैसा नहीं निकाल पाओगे। ये उनको भी पता है, और ये सबको पता है, इवन आईसीसी को भी पता है। तो आईसीसी भी यही चाहेगा कि जो भी मतलब इंडिया और पाकिस्तान हमेशा एक ग्रुप में रहे, कम से कम 1 या 2 मैच तो देखने को मिले, जिससे उनका भी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होगा। और भाई उसमें से जो पैसा मिलेगा वो सारे बोर्ड को जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया को ही मिलता है या पाकिस्तान को मिलेगा, उससे सारे बोर्ड को जाएगा। तो उससे नुकसान तो सारे बोर्ड का है। अगर मैच नहीं होता तो सारे नुकसान तो सारे बोर्ड का है। बट बात है जो थ्रेट को लेके, सिक्योरिटी को लेके, तो पहले तो मैं एक चीज बता दूं कि आईसीसी का इवेंट है, ये कोई पाकिस्तान का इवेंट नहीं है। अगर आईसीसी चाहेगा तो वो इवेंट कहीं भी करवा सकता है।
अभी कुछ दिन पहले एक रूमर आया था कि ये साउथ अफ्रीका चला जाए, बट ये रूमर ही था, इसमें कोई जान नहीं थी इस न्यूज में, ये यहीं पे दब गया। बट जहां भी पाकिस्तान की बात, तो पाकिस्तान इस समय ऐसी सिचुएशन में नहीं है कि वो इंडिया का बाइकआउट कर सके, क्योंकि अगर इस चैंपियन ऑफ इंडिया खेलने नहीं जा रहा पाकिस्तान और इंडिया पाकिस्तान का मैच भी नहीं हो रहा, तो मुझे लग रहा है कि आईसीसी डेफिनेटली कैंसिल कर देगा, क्योंकि बिना इंडिया के चैंपियन ट्रॉफी होना बिल्कुल नामुमकिन जैसा लग रहा है। अगर वो खेलना चाह रहे हैं तो खेल सकते, ऐसा नहीं है, कैसा नहीं हुआ, बहुत बार ऐसा हुआ है, बहुत सारी टीमें नहीं गई। अगर आप बात दो, एक बार इंग्लैंड आयरलैंड नहीं खेलने गया था, तो ऐसे ही बिना इंग्लैंड के मैच हुए थे, तो ऐसे बहुत सारे हैं एग्जाम्पल। ऐसे बात यह है कि वो सब ऐसी टीमें हैं कि उनके यहाँ फॉलोअर्स नहीं है। आप देख रहे हो कि इंडिया में इतने ज्यादा लोग व्यूअर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, और इंडिया में इतने जो भी कास्ट होते हैं और हमारे यहाँ के ब्रॉडकास्टर और हमारे यहाँ के जो ब्रांड्स हैं वो इतना पैसा देते हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर इंडिया नहीं जाता चैंपियन ट्रॉफी में, तो आपको पता ही है कि इस समय जो हार्टी स्टार था, जो दिखाने वाला पूरा, और उन्होंने अच्छे खासे पैसे दे रखे थे, तो अगर इंडिया नहीं जाएगा तो हार्टी स्टार क्यों दिखेगा? हार्टी स्टार अपना हाथ खींच लेगा, देन उसके बाद इंडिया के ब्रांड्स चले आएंगे, जो मतलब आप बेसिकली आप देखो ना, व्यूअरशिप इंडिया की है, इंडिया के आप देख रहे हो तो 30 करोड़ लोग हैं, इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि कम 40 से 50 करोड़ लोग तो मैच देखते ही है, तो उसके जितने भी व्यूअरशिप हैं, जितने मेंबरशिप हैं, सारे अगर बैकआउट कर लिए तो फिर क्या ही बचेगा? ना तो आप देखो, ना तो आप ऑस्ट्रेलिया में उतने व्यूअर्स पाओगे, ना तो आप इंग्लैंड में पाओगे, ना साउथ अफ्रीका में पाओगे, क्योंकि उन लोगों को, वो लोग क्रिकेट को उतना ज्यादा लाइक नहीं करते जितना हमारे इंडिया में पसंद किया जाता है, पाकिस्तान में पसंद किया जाता है। तो वो सारी चीजें हैं, अगर वो सारी चीजें पाकिस्तान अब बिल्कुल टसन में आके सारी चीजें करेगा। और सबसे बड़ी बात है इंडिया टीम का ना जाना, आपको पता ही कश्मीर का एक मुद्दा है, और वहाँ के लोगों का भी थिंकिंग इंडियन प्लेयर को लेके बहुत ही गलत थिंकिंग है। आप अभी देखो, कुछ दिन पहले आपने एक वीडियो देखा होगा, वो हसन अली का था, जो बाघा बॉर्डर में जाके बिल्कुल सीना चौड़ा कर रहा था। मतलब वो प्लेयर्स हैं, और वो प्लेयर्स जाके ऐसी एक्टिविटी करते हैं। कुछ दिन पहले एक साइंस अफरीदी को देखो, वो AK-47 लेके घूम रहा है, एंड देन उसके कुछ दिन बाद अभी आपने देखा होगा वो जावेद मियांदाद, मतलब ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं, तलवार लेके बोल रहे हैं कि हम इंडिया के अगेंस्ट छक्का भी मार सकते हैं, तलवार भी उठा सकते हैं। और अभी इसके पहले जो PCB का चेयरमैन था, जब पाकिस्तान टीम इंडिया खेलने आई थी, तो उसने भी ऐसा ही बयान दिया था कि हम दुश्मन मुल्क में खेलने जा रहे हैं। तो भाई पहले आप अपना चीज सुधारो, अपने प्लेयर्स, अपने सीनियर प्लेयर्स को बोलो कि रिस्पेक्ट करना सीखें। भाई अगर आपके सीनियर प्लेयर्स ऐसा बोल रहे हैं, और कुछ दिन बाद जो मैच होगा तो इंडिया जाएगा, सपोज दैट ये लोग होटल में रुके हैं, सीनियर प्लेयर है, उसे कौन मना करेगा? पाकिस्तान सीनियर प्लेयर है, और वहां जाके उसने कुछ ऐसी एक्टिविटी कर दी जिसकी वजह से किसी का प्लेयर को हार्मफुल हो गया, कोई प्लेयर की डेथ हो गई, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? तो सबसे बड़ी बात यही है कि आप लोगों ने इतना ज्यादा बो रखा है, इतना ज्यादा भसड़ फैला रखी है कि समेट ही नहीं समेट रहा। तो उसमें आप अगर इंडिया को ब्लेम कर रहे हो तो गलत है। पहले तो आप एक्टिविटी अपनी सुधारो। आप मीडिया में बैक उल्टा सीधा बयान देते हो, चाहे वो सिकंद, चाहे वो राशिद लतीफ की बात लो, चाहे बहुत सारे ऐसे सीनियर प्लेयर हैं, बहुत सारे उनके मीडिया जर्नलिस्ट हैं जो पटांग बोलते रहते हैं। तो पहले आप अपनी एक्टिविटी सुधारो, उसके बाद आप अभी देखो, हमारे इंडिया के भी जितने सीनियर प्लेयर हैं, वो कभी आज तक ऐसी कोई ऐसा एक्टिविटी, ऐसी कोई बयान नहीं देते कि हम मतलब तलवार उठा लेंगे, या AK-47 उठा लेंगे, या बाघा बॉर्डर में जाके सीना चौड़ा करेंगे। हमारी तरफ से प्लेयरों का जो भी है, एक उनका एथिक्स है, वो हमेशा क्रिकेट को मानते हैं और क्रिकेट खेलने वालों को मानते हैं। ठीक है, अब आपके यहाँ ऐसा एथिक्स नहीं है, आप अपना एथिक्स सुधारो, देन उसके बाद जो भी होगा। बट ये है कि जब तक इंडिया की ऐसी गवर्नमेंट है, इतनी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट रहेगी, तो बड़ा मुश्किल है कि पाकिस्तान में कभी इंडिया टीम जाके खेलेगी। और है भी थ्रेड, ऐसा नहीं है भाई, आप लोगों ने ऐसी ऐसी एक्टिविटी करके रखी है जिससे गवर्नमेंट को ऐसा स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ा। नहीं तो मतलब पहले ऐसा लगता था कि क्रिकेट पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए, बट ऐसे लग रहा है क्रिकेट आया हुआ पैसा आप आतंकवाद में खर्चा करते हो, आप दिखता है वो पैसा आप आतंकवादियों को देते हो, जिसे बट हमारे ऐसा कुछ नहीं है, हमारे ऐसा कुछ एक्टिविटी होती नहीं है, तो जिसकी वजह से हमें नहीं लगता कि हमें अपनी टीम को आपके यहाँ भेजना चाहिए। बट हाँ, सबसे बड़ा मेन रीजन यही है कि आपके जो सीनियर प्लेयर हैं, आपके जो जर्नलिस्ट हैं, जो आपके PCB का चेयरमैन अगर ऐसा बोलेगा कि दुश्मन मुल्क में खेलने गए हैं, तो ये गलत बात है ना। क्योंकि हमारे यहाँ का BCT का चेयरमैन तो आज तक कभी नहीं बोला कि हम दुश्मन मुल्क से नहीं खेलेंगे, ऐसा। वो सीधा आपका नाम लेते हैं, भाई हमें नहीं खेलना, तो दुश्मन मुल्क ये सारी चीजें नहीं हुई। तो आप अपनी एक्टिविटी को सुधारो, उसके बाद बात करो। तो यही सारी रीजन है।
आपने अभी देखते हैं कि आईसीसी क्या डिसीजन लेता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बिना इंडिया की चैंपियन ट्रॉफी होना मुश्किल है, और आईसीसी के लिए भी एक अच्छी खासी मतलब टिपिकल मूव है, क्योंकि अगर वो पाकिस्तान से मूव करते हैं तो वो ऑलरेडी पाकिस्तान को इतना पैसा दे चुके हैं जितना एक टूर्नामेंट को शेड्यूल करने में लगता है। फिर उनको दोबारा वो सारा पैसा देना पड़ेगा अदर कंट्रीज में अगर होगा ये मैच, क्योंकि वहां पे भी, और सबसे बड़ा सिर्फ इंडियन की सिक्योरिटी की नहीं है, क्योंकि अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा तो डेफिनेटली इंडियंस वहां देखने जाएंगे, तो उनकी उनकी सिक्योरिटी का सबसे बड़ा इशू है। बात 15 प्लेयरों की नहीं, चलो 15 प्लेयरों को आप इतनी हाई सिक्योरिटी दे रहे हो, इतनी हाई सिक्योरिटी देने का मतलब ही क्या है कि भाई आपके यहाँ थ्रेट तो है, ऐसा तो नहीं है कि आपके यहाँ थ्रेट नहीं है। अगर इतनी थ्रेट ना होती तो आप इतनी हाई सिक्योरिटी देने की क्या जरूरत है। जब इंडिया में कोई भी प्लेयर आते हैं तो इंडिया में आप देखोगे तो सिर्फ एक या दो पुलिस वालों की गाड़ियां रहती है, बस वो ग्राउंड तक पहुंचाए, ग्राउंड से ले आए, वो भी भीड़ हटाने के लिए। ऐसा कभी नहीं रहा कि हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं और पैरामिलिट्री फोर्स लगी हुई है पूरा। तो ये आपको भी पता है कि आपके यहाँ थ्रेट है, आपके यहाँ विस्फोट डे बाई डे बढ़ते जा रहे हैं, तो आपका इंटरनल इतना चीजें बिगड़ा हुआ है, तो आप कहाँ से दे पाओगे सिक्योरिटी। प्रॉब्लम यही है। और फिर एक तो मानसिकता की भी है, आपकी मानसिकता उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी होनी चाहिए। तो मानसिकता का भी बड़ा इफेक्ट पड़ता है भाई। मानसिकता ये है कि कोई भी आके अब ऐसा कुछ उल्टा सीधा एक्टिविटी कर दे, किसी प्लेयर को हार्म हो जाए, तो उसकी वजह से भी इशू है। ऐसा नहीं है कि आप रोड जाम कर लोगे तो कोई आके भी कहीं से भी आप कोई बम लेके कूद गया या कहीं से कोई बम गिरा दिया बस पे, तो उसे भी बहुत सारी चीजें हैं, आपको सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। देन उसके बाद ही कभी ऐसा हो पाएगा कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो। बट अगर पाकिस्तान कोई भी एक्शन लेता है तो इसमें मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान सिर्फ अभी चैंपियन ट्रॉफी को देख रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को पैसे मिल चुके हैं और उसमें करप्शन को भी लेकर अच्छी खासी बातें आ रही हैं कि मौसम नकवी साहब ने करप्शन किया हुआ है। और यहाँ का जो पैसा, मतलब पीसीबी को जितना पैसा मिला उतना पैसा पीसीबी ने लगाया नहीं, मौसम नकवी साहब प्रॉपर्टी खरीदे, घर बना रहे, तो उसकी भी बातें उछल रही हैं। बट ये रही साइड की बात। ये तो करप्शन हर जगह है, कोई पाकिस्तान में, इंडिया में भी ऐसा ही होता है। बट बात क्रिकेट की करनी चाहिए। तो पाकिस्तान का अपहरण यही है कि उन्होंने आईसीसी से जो भी रेवेन्यू था उन्होंने सारा पैसा लेके अपना खर्चा कर दिया बढ़ाने में। तो अब वो यही बोलेंगे कि अगर आपको खेलना है तो खेले, नहीं खेलना है तो ना खेले। अगर यही सारी चीजें ना होती और पैसे देने की बात होती तो आप डेफिनेटली यही बोलते कि हाँ ठीक है भाई हाइब्रिड कर लो, क्योंकि अभी आपने अभी जो 50-50 वर्ल्ड कप था वो भी ऐसा ही था। आपने पूरे मैच मतलब जो इंडिया के मैच थे आपने मूव किए श्रीलंका और इधर उधर, तो ऐसा ही है। आपके पास अभी कुछ आप बस यही है कि आपको पैसे मिल गए, आपने पैसे खर्चा किए तो आप थोड़ा सा अगर दिखा रहे हो, नहीं तो ऐसा कुछ आपके हाथ में है नहीं। और सबको पता है कि बिना इंडिया के चैंपियन ट्रॉफी होना बड़ा मुश्किल है। अगर आईसीसी इतना हार्ड डिसीजन भी लेता है तो आईसीसी को भी प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि अब आपको पता है कि आईसीसी के भी चेयरमैन शायद इस समय जैसा बन चुके हैं, तो आईसीसी भी ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेगा जिससे आईसीसी को फंडिंग रुके। और शायद मुझे लग रहा है सारे क्रिकेट बोर्ड यही बोलेंगे कि हाँ भाई ठीक है कोई मिडिल वे, क्योंकि सारे क्रिकेट बोर्ड को पता है कि सिर्फ सारा पैसा जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है इंडिया से ही होता है। मतलब अगर आईसीसी का देखो 70-80% पैसा इंडिया से जा रहा है आईसीसी को, तो आईसीसी आपके पास 10% के लिए 4% के लिए आप 70% को काटना पसंद नहीं करेगी। तो यही है, देखते हैं क्या होता है। तो थैंक यू गाइस वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।